तो मेरा कहना यह है कि जो फेसबुक में मुझे यानी परमेश्वर को देखते हैं, जब उसका बातों को सुनते हैं, अब मैं जानता हूं हम लोग का जो ग्रुप का लोग हैं, ठीक है, हम लोग का जो ग्रुप का लोग हैं, कई लोग मोबाइल चलाने नहीं आता है। फेसबुक में कैसा देखें, जिस तरह का माँ कह रहा था, कैसा देखें कहता नहीं, कई लोग नहीं जानते हैं, नहीं जानते हैं, ये सच बात है। हालेलुया, सच बात है। इसीलिए क्या बोलते हैं, जो कि फेसबुक के अंदर हम जब घुसते हैं, बड़े ध्यान से सुनना, जब फेसबुक के अंदर हम जब घुसते हैं, चाहे यूट्यूब हो, जब हम घुसते हैं, नाना प्रकार की चीजें इसमें क्या आता है, आ जाता है। हालेलुया। उसको देखने के लिए, उसको लुभाने के लिए शैतान आपका जीवन में ऐसे ऐसे वीडियो को, ऐसे ऐसे फोटो को, ऐसे ऐसे कामों को उस जगह में प्रकट करेगा कि आप मजबूर हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरा कहना यह है कि हम जितना हो सके गलत काम से, गलत फोटो से, गलत वीडियो से, गलत ये सारे चीजों से हमको क्या रहना है, दूर रहना है। हालेलुया, ये दूर रहना है। और जो मुझे देखते हैं, नहीं जानते हैं, अब जान जाएंगे जब फेसबुक चलाएंगे, आपका पास मोबाइल है, चाहे यूट्यूब चलाते हैं, अब जान जाएंगे। तो मेरा कहना यह है कि जो आज हम वचन को हम नेट के माध्यम से आज जो हम बता रहे हैं, आप भी उसको क्या करना है, शेयर करना है। उसमें हम फेसबुक में जाएंगे तो उसमें शेयर लिखा होता है, शेयर, उसको शंका पे स्पेलिंग कर देगा, शेयर का कैसे, शेयर का माइक्रोफोन में, हाँ, SHERE, हाँ, SHRE ना, ERE, तो ऐसा है। तो उसको आप देखना, पहले S लिखा हुआ होगा, तो उसमें आप जिस किसी के पास भी आप क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं। और एक बार पढ़ दीजिए, क्योंकि स्पष्ट पढ़िए, पूरा एक एक शब्द को बता दीजिए। शेर का मतलब SHERE, ठीक से पढ़ दीजिए, SHERE। हालेलुया। तो इसी को अगर आप देखते हैं फेसबुक में क्या हो रहा है, इसी को अगर आप देखते हैं तो आप उस वीडियो को दूसरों तक पहुंचाइए। और वो ऑन है। और जो मेरा चैनल है, आप जानते हैं, यूट्यूब चैनल है रोथो सुनियानी, और उस नाम से मैंने यूट्यूब खोला है, पैसा कमाने के लिए नहीं। हालेलुया, क्या करने के लिए नहीं, पैसा कमाने के लिए नहीं। इसलिए जो हम खोले इस चैनल को, क्योंकि लोगों तक परमेश्वर का वचन, सही शिक्षा, गलत शिक्षा तो ऐसा फैलते जा रहा है जो कि सड़ा घाव की तरह, कैसे सड़ा घाव की तरह ऐसा फैलते जा रहा है। लेकिन हम सही शिक्षा को, खरी बातों को, परमेश्वर का जो बातें हैं, उसी को हमको क्या करना है, एक दूसरे तक पहुंचाना है, नेट की मदद। यही तो नेट का सुविधा क्या है कि आज हम परमेश्वर का वचन को और अच्छे बातों को हम सीख सके। हालेलुया। ये नहीं है कि यूट्यूब में फिल्म देखना है, ये नहीं है कि यूट्यूब में अब नाना प्रकार की बातें हैं, दुनियादारी है, उसको आप ना करना, क्योंकि आप यीशु का क्या है, एक शिष्य, एक चेला है। हालेलुया। और ये सारे गुण, संसारिक गुण नहीं होना चाहिए। यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। आज का विषय है, ठीक आपका स्क्रीन में दिखता होगा, आज का विषय है। और कितना जन चाहते हैं कि यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे, फुला हुआ मुंह, पूरा हंसते खिलते हुए बताइए कि हम तैयार हैं, ऐसे कहिए और ताली बजा सकते हैं परमेश्वर के लिए आराम से, खुशी से। हाँ, यहाँ से हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर का वचन और लिखा जाता है इस जगह में, जो विषय है, दिखावा मसीह मत बनो। हालेलुया। क्या है, दिखावा मसीह मत बनो। इसका मतलब समझें, दिखावा मसीह मत बनो। अद्भुत है कि नहीं। आज का विषय क्या है, दिखावा मसीह मत बनो। समझ रहे हैं ना, दिखाने के लिए विश्वासी मत बनो, दिखाने के लिए सेवक या पास्टर मत बनो। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आज का विषय है दिखावा मसीह, और ये दिखावा मसीह आपको बहुत मिल जाएगी। हाँ मेरे प्यारे, क्या ये दिखावा मसीह आपको बहुत मिल जाएगा, थोड़ा नहीं, बहुत मिल जाएगा।
हालेलुया। ये जो मसीह बनते हैं, ये जो विश्वासी बनते हैं, ये जो पास्टर बनते हैं, दिखावा के लिए ये बहुत मिलेगा आपको। और जिस संसार में जब एक एक को परखने लगेंगे तो बहुत पाएंगे, आज थोड़ा नहीं बहुत पाएंगे। इसलिए आज कुछ बातों को परमेश्वर सिखाना चाहता है, कुछ बातों को ऐसे व्यक्ति को आज परमेश्वर बताना चाहता है कि ऐसा तुम मत करो। हालेलुया, हालेलुया। देखिए क्या लिखा जाता है, मतलब क्या आज इस प्रकार लोग करते हैं जो मसीह कहलाते हैं, ठीक है, जो अपने खुद को विश्वासी कहलाते हैं। ठीक है, मैं जानता हूं कि तुम विश्वासी हो, तुम परमेश्वर से प्रेम करते हो, लेकिन आज का दिन में जो मसीह होकर जो काम कर रहे हैं उसको नहीं कह रहा हूं। हालेलुया। लेकिन आज जो यीशु को जानकर जो घर बैठा है, मोबाइल में, टीवी में, कई प्रकार की कामों में, अगर ऐसा मसीह बनकर ऐसा करते हो तो शर्म आना चाहिए। हालेलुया। क्या आना चाहिए? शर्म आना चाहिए। शर्म मतलब जानते हैं? लाज, इसको कहते हैं लाज लगना चाहिए उसको। हालेलुया, समझे ना? जो मसीह बनकर आज का दिन में घर बैठकर टीवी में, मोबाइल में, लैपटॉप में और नाना प्रकार के काम में बिजी व्यस्त है तो शर्म आना चाहिए उसको। हालेलुया। क्योंकि आज हम दिखावा मसीह नहीं है, आज हम दिखावा विश्वास करने वाला नहीं है। इसलिए तो कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, एक वचन पढ़िए, परमेश्वर का वचन कहता है इब्रानी, हाँ इब्रानी और 13 उसका 6 को पढ़िए, एक बार चेक करते हैं, मुझे भी डाउट है। इब्रानी 13 उसका 6 को देखते हैं, परमेश्वर का वचन इस जगह में क्या कहता है। हाँ, इब्रानी 13 उसका 6 को देखते हैं, क्या लिखा जाता है परमेश्वर का वचन। हाँ, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, प्रभु मेरा सहायक है। हालेलुया। निडर होकर हम क्या कहते हैं? प्रभु मेरा सहायक है। हालेलुया। क्या है? प्रभु मेरा क्या है? सहायक, सहायता करने वाला, मदद करने वाला, वो मेरा कौन है? प्रभु कौन है? आपका सहायक कौन है? प्रभु है। क्या कहता है नीचे? हाँ, मैं ना डरूंगा, मैं ना डरूंगा। मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? वो काम जो है वो मेरा क्या परमेश्वर का काम को अटका सकता है? आज जो मेरा परिवार में ऐसा है, क्या वो परमेश्वर का महिमा को अटका सकता है? नहीं अटका सकता। हालेलुया, हालेलुया। आज मेरा जीवन में ये सब हो रहा है, आज मेरा जीवन ऐसा है वैसा है, क्या परमेश्वर तेरा काम को अटकाने पाएगा? हालेलुया। आज दिखावा मसीह है तो अटका देगा, और सच्चे मसीह है तो आप परमेश्वर का पास आने में कोई ताकत आपको रोकने नहीं पाएगा। हालेलुया। जितने भी ताकत लगाए लूसीफर, जितने भी ताकत लगाए वो शैतान आपको रोकने नहीं पाएगा। हालेलुया। बेधड़क होकर हम कहते हैं कि परमेश्वर हम लोग का क्या है? सहायक है, सहायक, मददगार। हालेलुया। तो जिसको हम क्या कहते हैं कि परमेश्वर, आज आप जान चुके हैं सब कोई हार जाते हैं। मेडिसिन आपका हार जाएगा मेरे प्यार, आपका इंजेक्शन जो है 1000 रुपया, 2000, लाख, 2 लाख का इंजेक्शन है वो हार जाएगा। आपका बहुत बड़ा डॉक्टर हार जाएगा, हार जाएगा। हालेलुया। लेकिन जो विश्वास करता है उनका जीवन में क्या होगा? क्या होगा? विश्वास करते हैं उनका जीवन में क्या होगा? मरियम को क्या कहा यीशु नसरी? तेरा भाई, यीशु ने क्या, मरियम ने क्या कहा कि मेरा भाई मर गया है, 4 दिन हो गया। हालेलुया। यीशु ने क्या कहा? मैंने तुझे नहीं कहा था? हालेलुया। मैंने तुझे नहीं कहा था कि अगर तुम विश्वास करोगे तो क्या देखोगी? हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करोगी तो क्या देखेंगे? एक साथ विश्वास करेंगे परमेश्वर को तो क्या देखेंगे? हालेलुया। उसका चमत्कार को, उसका महिमा को हम देखेंगे। और आप चमत्कार के पीछे भागते हैं, मत भागिए। वहां क्या कहा यीशु ने? सबको आज हम कितने चमत्कार में यीशु का देखेंगे। बेटी तेरा विश्वास चंगा किया, भाई तेरा विश्वास चंगा किया, तेरा विश्वास से ठीक क्या, ऐसा कहा यीशु ने। हालेलुया।
हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारों, आज क्या कहते हैं, दिखावा मसीह मत बनो। लोगों को दिखाने के लिए, आपका पड़ोसी को, आपका संगी साथी को, आपका भाई बंधु कुटुंब को दिखाने के लिए मसीह मत बनो। मसीह मतलब विश्वासी मत बनो। आज अगर ऐसे करते हैं तो यीशु कहेगा, मत्ती 7:21 में कहेगा, 21 से 22-23 से कहेगा कि मैं तुझे नहीं जानता। दुख उठाओ, यीशु के लिए दुख उठाओ, लेकिन सही मार्ग में चलकर दुख उठाते हो तो ठीक है। हालेलुया। ऊपर मन से विश्वास करने वाला दुख उठाने से कोई फायदा नहीं है। हालेलुया। जो मजबूत से अगर यीशु को लेके चल रहा है, अगर वही व्यक्ति यीशु के लिए सताते हैं, यीशु के लिए तड़पाते हैं तो ठीक है परमेश्वर का दृष्टि में। और थोड़ा सा विश्वास करने वाला वो अगर ऐसा दुख उठाता है तो क्या भैंस पानी में है कि नहीं? क्या हो जाएगा? उसको बचाएगा परमेश्वर? नहीं बचाएगा। इसलिए दिखावा मसीह मत बनो, किसी को डरो मत। मसीह के लिए, यीशु का पीछे चलने के लिए किसी को ना डरो। फिर से रिपीट करो उस वचन को, क्या कहता है? हाँ, इसलिए हम निडर होकर, इसलिए हम निडर होकर, हम लोग का जीवन में कोई डर नहीं है, कोई ऐसा वस्तु हमको अटका कर रखे। हालेलुया। क्या कहते हैं निडर होकर? हाँ, हाँ, प्रभु मेरा सहायक है। सहायक है। हम निडर होकर कहना है कि मैं यीशु के पीछे चलने वाला ये व्यक्ति हूं। क्रिश्चियन नहीं कहना, मैं क्रिश्चियन हूं ऐसा नहीं कहना, क्योंकि ऐसा विषय नहीं लिखा गया है। बाइबल में कहीं नहीं पाएंगे कि प्रभु यीशु क्रिश्चियन लोगों का भगवान है या ईश्वर है या परमेश्वर है, ऐसा नहीं पाएंगे। हालेलुया। आपको अगर कोई व्यक्ति कहता है तो आप निडर होकर, बिना हिचकाते हुए, बिना डरते हुए कहेंगे, हाँ मैं यीशु का पीछे चलने वाला एक व्यक्ति हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा कहना। इसलिए दिखावा मसीह हमको बनना नहीं है। इसलिए हम आगे बढ़े। यहाँ से कहता है, यदि एक इंसान कहता है कि मैं मसीह में हूँ तो उसको अपना अनुसार जीवन जीना है। किसके अनुसार? परमेश्वर के अनुसार जीवन जीना है। हालेलुया। समझ रहे हैं ना बात को? हालेलुया, हालेलुया। कहते हैं यदि एक इंसान, यदि आप कहते हैं, यदि मैं खुद कहता हूं कि मैं मसीह हूं, मैं विश्वासी हूं, तो मेरा जो जीवन है, मेरा अनुसार कोई दरकार नहीं चलने के लिए। हालेलुया। जो आज क्या करते हैं लोग, ज्यादा तरीका, आज का डेट की मैं बातें कर रहा हूं, मिशन जिसको कहते हैं, जिसको क्रिश्चियन कहते हैं, उन्हीं के घर में शराब पाएंगे, दारू पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। और कहेंगे कि मैं बचपन से क्या हूं, यीशु को जानने वाला क्रिश्चियन, जिसको कहते हैं क्रिश्चियन हूं। लेकिन कहते हैं ना, यदि एक इंसान कहता है कि मैं मसीह हूं, मैं विश्वासी हूं, मैं पास्टर हूं, मैं सेवक हूं, तो उसको अपना अनुसार नहीं जीना है। क्या नहीं करना है? अपना अनुसार जीवन नहीं जीना है, लेकिन परमेश्वर के अनुसार जीना है। क्या करना है? परमेश्वर के अनुसार जीना है। मैं फिर से रिपीट करता हूं। और कैसा दिख रहा है फेसबुक में? अच्छा दिख रहा है और लिखा सब पता चल रहा है ना? ठीक है। कहता है यदि एक इंसान, बड़े ध्यान से सुनना, यदि एक इंसान कहता है कि मैं मसीह हूं, तो उसको अपना अनुसार जीवन नहीं जीना है। क्यों? क्यों नहीं जीना है? उसके अनुसार हम, अगर हम एक मसीह बन गए, विश्वासी बन गए, तो अपने अनुसार जीवन क्यों नहीं जिएंगे? क्यों नहीं जिएंगे बताइए? इसलिए नहीं जिएंगे, हम इसलिए नहीं जिएंगे क्योंकि हम किसी के हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? हम किसी के हो चुके हैं। एक मजदूर, कमाने वाला, जिसको कहते हैं रेजा कुली, जो उसका मालिक रहता है, उसी के अंडर ही काम करता है, उनके मन मर्जी नहीं करता है। तो उसी प्रकार हम यदि परमेश्वर के हो जाएंगे, परमेश्वर को जान जाएंगे, तो उसी का मर्जी चलेगा। किसका मर्जी? परमेश्वर का मर्जी चलेगा।
आप खुद नहीं चल सकते हैं, इसलिए कहता है लेकिन परमेश्वर के अनुसार जीना है आपको। हालेलुया, परमेश्वर के अनुसार जीना है। और एक वचन हम देखेंगे यूहन्ना पहला यूहन्ना 1 उसका 6 पद, 1 उसका 6 पहला यूहन्ना पहला फर्स्ट जॉन 1 उसका 6 में हम देखेंगे लिखा जाता है, हाँ लिखा जाता है यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है। क्या कौन कहे? एक इंसान कहे कि हाँ शंका भाई पढ़ेगा। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है, सहभागिता है यानी उसके साथ हम लोग का क्या है? सहभागी रिश्ता है। क्या है? रिश्ता है। हाँ, और फिर अंधकार में चले, अंधकार में चले। क्या कहता है? यदि हम कहें, यदि एक इंसान कहे, यदि मैं खुद कहूं, यदि उदय का है, सूरज का है, सुमन का है, पिंटू भाई का है, या बहन लोग का है, कहते हैं कि यदि हम कहें कि उसके साथ हमारी सहभागिता है। उसके साथ कौन है? उसके साथ यीशु के साथ हम लोग का रिश्ता है, सहभागिता है। वही इंसान कहता है, एक इंसान कहता है कि उसके साथ मेरा लगाव है, मेरा जान पहचान है, मेरा साथ उसका रिश्ता है। यदि मेरा कहना यह है मेरे प्यारो कि एक इंसान कह रहा है, क्या कह रहा है? कि मेरा उसके साथ क्या है? रिश्ता है। हालेलुया, परमेश्वर के साथ मेरा क्या है? रिश्ता है। वही इंसान और फिर अंधकार में चले। कौन इंसान? जो यीशु के साथ रिश्ता रखने वाला, जो यीशु के साथ चलने वाला, वही इंसान अंधकार में चले। अभी मैं क्या करता हूं कि यीशु को जानकर अभी मैं कई पार्टी में शामिल होना, ओहो एक बात याद आ गया मेरे, कह दूं? हाँ कह दूं कि नहीं? अब जब ये वचन को मुझे बहुत कुछ दिमाग में परमेश्वर का आत्मा मुझे डालना है। देखिए ये यदि हम कहें, यदि मैं खुद कहता हूं कि उसके साथ हमारे सहभागिता है, क्या है? रिश्ता है, सहभागिता है, जन परिचय है, तो कहता है और फिर अंधकार में चले। वही इंसान फिर अंधकार में चले। तो ये वचन को कहते वक्त मुझे एक बातों का याद आ रहा है। यहाँ जो फुटबॉल नहीं हुआ लक्ष्मीपुर में फुटबॉल हुआ कि नहीं? एक दिन में वहां चला गया। हालेलुया, एक दिन में वहां चला गया। जब घर लौट के आया मैं, जो मेरा पत्नी है क्या कहता है? तू सिखाने वाला है, 10 व्यक्ति को, 10 मनुष्यों को तुम सिखाता है। अगर ऐसे जगह में तू शामिल होगा, हालेलुया, तब मुझे इतना दुख लगा, इतना मुझे यह लगा कि तुम सच बोला, सच बातों को प्रकट किया। अगर मुझे कई लोग देखे होंगे वहां, और इतना मुझे दुख लगा कि परमेश्वर ऐसा मुझे कभी होने ना देना। हालेलुया, ऐसा और मुझे कभी होने ना देना। इसीलिए कहता है, यदि मैं खुद कहता हूं कि परमेश्वर मेरा और तेरा रिश्ता है, बातचीत होता है परमेश्वर और वही इंसान, और मैं वही करता हूं। अंधकार मतलब किसका काम को दर्शाता है? शैतान का काम को दर्शाता है। कहता है और फिर अंधकार में चले। वही इंसान जो खुद को मसीह कहलाता है, खुद को विश्वासी कहलाता है, वही इंसान अगर अंधकार में चले तो वचन कहता है हाँ तो हम झूठे हैं, वो झूठा है। हालेलुया, वो क्या है? वो झूठा है। हालेलुया। तब ये वचन इतना अद्भुत, इतना स्पष्ट रीति से समझा रहा है यूहन्ना, इतना सटीक रीति से समझा रहा है यूहन्ना कि आज हम यीशु के पीछे चलने वाला है, आज हम यीशु के साथ चलने वाले हैं। अगर वही इंसान, वही यीशु के पीछे चलने वाला इंसान वही अंधकार में चले तो वो झूठा है। हालेलुया, वो झूठा है मेरे प्यारो। और ये मैं बात नहीं कर रहा हूं, ये बात करने वाला यूहन्ना है। हालेलुया, यूहन्ना है। इसलिए कहता है, हाँ आगे बढ़िए। हाँ तो हम झूठे हैं और सत्य पर नहीं चलते, सत्य पर नहीं चलते, यीशु के अनुसार हम नहीं चलते, यीशु के कहा हुआ बातों के अनुसार हम नहीं चलते। हालेलुया। इसलिए कहता है, क्या कहता है? यदि एक इंसान, इसको देखना, स्क्रीन को देखना, मेरे तरफ देखो, मेरे तरफ मुझे देखो। कहते हैं यदि एक इंसान कहता है कि मैं मसीह हूं, तो उसको अपना अनुसार जीवन नहीं जीना है।
समझ रहे हैं ना? हाँ, समझ रहे हैं कि नहीं? कोई दुखी हो रहा है? नहीं, क्योंकि सत्य बातों को प्रकट करना ही मेरा काम है, चाहे कलीसिया खाली क्यों ना हो जाए। हालेलुया। ये खुद पौलुस ने कहा, अगर तुम सत्य बातों को प्रकट करोगे तो तेरे कलीसिया में भी इंसान नहीं दिखेगा। जो सहेगा वो ठहरेगा, और जो नहीं ऐसे कामों में फंसा है वो अपना कलीसिया वो ढूंढने लगेगा, अपना उपदेशक ढूंढने लगेगा। हालेलुया। कहता है यदि एक इंसान मैं मसीह हूं कहता है और वही करे जो परमेश्वर का दृष्टि में गलत है, जो परमेश्वर का दृष्टि में ठीक नहीं है, तो हम झूठे हैं। और उस दिन से मुझे एहसास लगा, उस दिन से मुझे लगा कि परमेश्वर आज हम तेरे रास्ता में चल रहे हैं ना, हर एक बातों के लिए हमको क्या करना है? दुख उठाना है। क्या करना है? दुख उठाना है। यीशु क्या कहा? उस दिन हम वचन देकर क्या कहा? यदि कोई इंसान यीशु के पास आता है, ठीक है, कोई इंसान यीशु के पास आता है, तो जिस प्रकार यीशु ने शरीर में होकर दुख उठाया, आज तुम्हें भी दुख उठाना है। और जो शरीर में दुख उठाता है वो बाइबल कहता है कि वो पाप से छूट गया है, कहता है। हालेलुया। यहाँ तक बजना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि जब पंच आता है तो वहाँ आप आनंद ले सकते हैं वचन में। हालेलुया। कहते हैं ना कि आज हम मसीह हों, आज मैं सेवक हूँ, लेकिन आज का सेवक आज को फिल्म थिएटर जिसको कहते हैं सिनेमा हॉल, वहाँ मिल जाएगा। आप कई टीवी में, आप कई मोबाइल में उनको देखने के लिए पाएंगे आज का सेवक। लेकिन वो अगर ऐसा करते हैं तो वचन कहता है, यूहन्ना कहता है, वो पूरा झूठा है। हालेलुया। ऐसा इंसान पूरा झूठा है और वो सत्य पर नहीं चलते। सत्य कौन है? यीशु है। यीशु के मर्जी, यीशु के अनुसार वो नहीं चलते। हालेलुया। यीशु के अनुसार नहीं चलते मेरे प्यारे। इसलिए आपको और मुझे एक एक बातों में, ऐसा खुशी का आनंद के बातों में आपको और मुझे दुख उठाना है। यहाँ पार्टी हो रहा है, यहाँ नाच रहे हैं, तो आपको दुख उठाना है, क्योंकि आप यीशु के मर्जी के अनुसार चलते हैं। हालेलुया। किसी बात के अनुसार नहीं चलते हैं, परमेश्वर के अनुसार आप चलते हैं। इसलिए आपको दुख उठाना है। और अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यूहन्ना स्पष्ट कहता है, तू झूठा है क्या? हालेलुया। हालेलुया। तुम झूठे हो। हालेलुया। हालेलुया। अभी तक कैसा लग रहा है वचन? आगे तो और मसाला है। एक वचन को हम देख रहे हैं, आगे जैसे बढ़ते जाएंगे मसाला और है, और बहुत मसाला है। हालेलुया। इसलिए कहता है कि हमको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि हम खुद कहते हैं, यूहन्ना क्या कह रहे हैं? हम खुद कहते हैं कि हम विश्वास करने वाला है। कहते हैं कि नहीं? खुद को परिचय देते हैं कि नहीं? एक दूसरे को देते हैं कि नहीं कि मैं यीशु को जानता हूँ, उसका मैं जो स्वभाव है उसमें मैं चाहता हूँ। अगर वही इंसान फिर कर वही काम को करने लगे तो बाइबल कहता है, वही यूहन्ना कहता है, वो इंसान झूठा है और सत्य पर यानी यीशु के मर्जी के अनुसार वो नहीं चलता। हालेलुया। नहीं चलता। आगे बढ़े तो कहता है गलत के चुनाव का मतलब है, जो आप गलत को चुनते हैं ना, देखिए गलत के चुनाव का मतलब है परमेश्वर को त्यागा, मतलब त्यागना, परमेश्वर को छोड़ना है। गलत को अगर आप चुनते हैं ना, गलत को अगर अपना जीवन में अधिकार देते हैं बैठने के लिए, तो परमेश्वर को त्यागना है। क्या करना है? परमेश्वर को आप छोड़ रहे हैं, परमेश्वर आपका जिंदगी से जा रहा है। उसी को क्या बोलते हैं? व्यभिचार को डालेंगे, सिगरेट, खैनी, पुड़िया, गुटखा, दारू, कई प्रकार के काम है, उसको अगर आप डालते जाएंगे तो परमेश्वर को आप क्या कर रहे हैं? त्याग रहे हैं, छोड़ रहे हैं। और उसको क्या कर रहे हैं? उसको आप चुन रहे हैं, उसको आप प्रेम कर रहे हैं, गले में लगा रहे हैं, जो कि परमेश्वर से अलग करेगा ये गलत। हालेलुया। ये गलत परमेश्वर से अलग करेगा। इसलिए कहता है, यदि, बड़े ध्यान से सुनना, गलत के चुनाव का मतलब है परमेश्वर का क्या करना है? त्यागना है, छोड़ना है मेरे प्यारे। अब गलत को अगर चुनते हैं तो परमेश्वर को आपको छोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर को छोड़ना पड़ेगा। यदि हम परमेश्वर ही को त्याग दें तो, बड़े ध्यान से, इसमें क्या है? मसाला है। मसाला है। जब मसाला रहता है तो बड़े ध्यान से सुनना। हालेलुया। कहते हैं यदि हम परमेश्वर ही को त्याग दें तो उनके साथ, किनके साथ? और उनके साथ किसी और बातों में भागीदार कैसे हो सकते हैं?
हालेलुया। जब हम परमेश्वर को ही त्याग दें, जब हम परमेश्वर को ही छोड़ दें, तो जो उसका जो आगे जो बातें हैं और उसका भागीदार कैसे हो सकते हैं? होने पाएंगे? नहीं पाएंगे। हालेलुया। अगर महिला की बात हो रहा है, जो महिला में 12 जन 10 जन ग्रुप होकर क्या किए हैं? ग्रुप गढ़े कि नहीं? वहां 10 जन है, कहां 12 जन है, तो वहां से उस 10 जन से 12 जन से एक महिला क्या कहा कि मैं तुम लोग का ग्रुप से चला जाता हूं, और वही महिला किसी ग्रुप में ज्वाइन कर लिया और उसी महिला आकर यहाँ भागीदार हो सकता है? नहीं हो सकता है। इसलिए कहता है कि गलत के चुनाव का मतलब है परमेश्वर को त्यागना, और यदि हम परमेश्वर ही को त्याग दें तो उनके साथ परमेश्वर के साथ किसी और बातों में भागीदार कैसे हो सकते हैं? हो सकते हैं? नहीं हो सकते हैं। इसलिए मेरे प्यारो, गलत कब चुनते हैं ना, अब परमेश्वर आपसे दूर होता है। गलत कब चुनते हैं ना, गलत कम करते हैं ना, परमेश्वर ऊपर बैठे नहीं हंस रहा है, परमेश्वर ऊपर बैठे आपको देखकर रोता है। ऐसे काम करते हैं, हालेलुया। ऐसा काम करते हैं तो क्या करता है? परमेश्वर रोता है। और वचन कहता है, परमेश्वर का वचन रोमी, और कौन सा वचन है? रोमी 8 उसका 26 को एक बार पढ़ते हैं, क्योंकि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है कि बीच बीच में परमेश्वर वचन को डालता है। परमेश्वर इस बातों को बताता है, इसलिए कहता है कि आज हम परमेश्वर को छोड़ दें, यीशु को छोड़ दें, तो उसका जो बाकी जो काम है हम कैसे भागीदार हो सकते हैं? जब आप गलत संगति में चले जाते हैं ना, परमेश्वर देख कर खुशी नहीं होता है। आप जब ठट्ठा करने वाला मंडली में बैठते हैं ना, परमेश्वर देखकर आनंद नहीं मनाता है। मेरे प्यारो, क्या होता है? देखिए क्या कहता है। हाँ, रोमी 8 उसका 26 एक बार चेक करते है कि नहीं? हाँ, इसी रीति से, हाँ यही है, इसी रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आत्मा भी, कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा हमारी दुर्बलता में क्या करता है? सहायता करता है। आगे पढ़िए। हाँ, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, किस रीति से प्रार्थना करना चाहिए। हाँ, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहें भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। रिपीट करिए उसको। हाँ, परंतु आत्मा आप ही ऐसी, ठीक है, रुक के। हाँ, परंतु आत्मा कौन सा आत्मा? पवित्र आत्मा। परंतु पवित्र आत्मा ऐसी आहें भर भर के जो बयां से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। आहें भर के, एक बार उसको पढ़िए। हाँ, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहें भर भर कर, ठीक है, आहें भर कर। यहाँ क्या लिखा गया है? आहें भर कर। अगर इंग्लिश को अनुवाद करते हैं तो सिसक कर। क्या कहता है? सिसक कर, यानी कौन सिसकता है? ऐसा कौन सिसकता है? कब हम सिसकते हैं? दुखी जब रोते हैं तब हम सिसकते हैं। तो क्या कहता है? हम लोग का जब पाप करते हैं, अपराध करते हैं, परमेश्वर का आत्मा आहें भर कर सिसक कर हम लोग के लिए वो प्रार्थना करता है, रो कर। हालेलुया। ये मजाक लग रहा है? ऐसा का परमेश्वर का रास्ता मजाक है? नहीं है मेरे प्यारे। इसलिए कहता है कि हम कैसे भागीदार हो सकते हैं। इसलिए वचन कहता है, 2 कुरिन्थी 6 उसका 14 में कहता है, क्या कहता है? हाँ, आप विश्वासी के साथ आसमान जुए में ना जुटो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल? समझ रहे हैं ना? क्या मेलजोल? दिखावा मसीह आ रहा है ना यार, दिखावा मसीह क्या कहता है? उदय पड़ेगा। हाँ, आप विश्वासियों के साथ आसमान जुए में ना जूतो। हाँ, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल? धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल? उसमें आप क्या शामिल होते हैं? बाइबल नहीं कहा, यीशु नहीं कहा, मत्ती 6:24 में नहीं कहा कि तू संसार और तू मेरा सेवा नहीं कर सकते हो, धन और तू मेरा सेवा नहीं कर सकते हो। कहा है कि नहीं? कहा है। तो कहता है धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल रखते हैं? क्वेश्चन मार्क। क्या उसमें मेलजोल रखते हैं? हाँ, या ज्योति और अंधकार की क्या? या ज्योति, यीशु को क्या कहा गया है? ज्योति। और अंधकार किसका काम है? ठीक जानते हैं, शैतान का काम। यीशु का और शैतान का
क्या संगति, हालेलुया, क्या संगति, क्या बोलते हैं कि एक साथ है यीशु और शैतान मिलकर हैं? नहीं है। अगर आप ज्योति का संतान है तो अंधकार से दूर रहना है, बाहर जाना है। लेकिन कहता आप क्या करते हैं? अधर्म को क्या करते हैं? ये भी चलेगा, ये अधर्म जो है ना ये भी चलेगा। और कहते हैं हाँ मैं यीशु को जानता हूं, अंधकार वाला काम हुई क्या होगा? चलेगा। उसको हम मिलाकर क्या कर रहे हैं? लेके जा रहे हैं। उस काम को क्या कर रहे हैं? दोनों को एक साथ में हम लेके जा रहे हैं। एक को तो छोड़ना पड़ेगा, एक को तुम क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। चाहे अंधकार को छोड़ो, चाहे ज्योति यानी यीशु को छोड़ो, चाहे शैतान को छोड़ो, चाहे यीशु को छोड़ो। हालेलुया। इसलिए कहता है कि आगे जब उसका 15 कहता है हाँ, और मसीह का बलियाल हाँ के साथ क्या लगाओ? जो आप वो व्यक्ति क्या है? अधर्मी है, जो यीशु को नहीं जानता है। अब उसको बताते हैं, अगर वो फिर भी नहीं समझता है तो उसके साथ क्या लगाव रखते हैं? क्या लगाव रखते हैं उसके साथ? समझा कर भी, बुझा कर भी अगर वो व्यक्ति नहीं समझता है, नहीं बुझता है, तो उसके साथ आप क्या लगाव रखते हैं? उसके साथ क्या मेलजोल रखते हैं? अलग नहीं रह सकते। परमेश्वर का सत्य मार्ग में होकर चल रहे हैं, और क्या ऐसे गलत से अलग नहीं रह सकते हैं? रह सकते हैं कि नहीं? लेकिन अब तो दोनों को लेके जा रहे हैं, गलत को भी लेके जा रहे हैं और सही को भी लेके जा रहे हैं। तो एक इंसान कहां जाएगा? जा रहे हैं दोनों को लेके। इधर भाग जाएगा सही, इधर भाग जाएगा गलत, रह जाएगी कहां? बीच में। कौन आएगा बचाने? बीच में रह जाएंगे तो कौन आएगा बचाने आपको? कौन आएगा? ये अपना रीति से चल गया, ये अपना रीति से चल गया, रह गए कहां? बीच में। अगर बीच में जो खड़ा होगा, इसमें तो कहता है प्रकाशित वाक्य 3:15 से अगर पढ़ते हैं कि 16 तक, 15 में क्या कहता है? 3 का 15 में क्या कहता है? एक तो ठंडा हो जा, एक तो गर्म हो जा। क्यों तुम गुनगुना है? क्यों तुम इधर एक पे उधर एक पे रखा है? नहीं तो मैं 16 कहता है मैं तुझ पर क्या करूंगा? थूकने पर, हालेलुया, उगलने पर हो, मैं तुझे थूक दूंगा कहता है, मैं मेरा मुंह से तुझे उगल दूंगा कहता है। हालेलुया। इसलिए कहता है हाँ, और एक बार रिपीट करें उस वचन को, हाँ पढ़िए। और मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाओ? हाँ, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता? विश्वासी अविश्वासी के साथ क्या नाता है? क्या रिश्ता लगा के रखे हैं? हाँ? क्या लगा के रखे हैं? भला बुरा सीखने के लिए, उससे कोई बातों को सीखने के लिए, संसारिक बातों को सीखने के लिए, इसलिए लगाव रखे हैं, इसलिए आप दोस्ती के हैं, इसलिए आप डरते हैं कि संसारिक काम मेरा नहीं होगा। अगर उसको मैं छोड़ दूं तो वो मेरा संसारिक काम को कौन करेगा? ऐसे डरते हैं। ऐसे डरपोक प्रकाशित वाक्य 21 का 8 में कहता है, जो सुसमाचार के लिए डरता है, जो डरपोक है, वो नरक की झील में मिलेगा कहता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है हाँ, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? आ रहे ना, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर का मंदिर का क्या संबंध? और हम ठीक जानते हैं ये मूर्ति कुछ काम का नहीं है, कुछ काम का नहीं है, क्वेश्चन मार्क है। और मूर्ति के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध? यानी इंसान और उस मूर्त के साथ के परमेश्वर का जो विश्वास करने वाला, उसके साथ क्या मेलजोल, क्या संबंध है? इसलिए संबंध रखते हैं कि उसके पास जाकर घुटना टेके। हालेलुया। अब आ रहा है, जानते हैं ना, आज 2-4 दिन के बाद आएगा। हालेलुया। इसलिए कहता है, आगे बढ़िए, हाँ, क्योंकि हम तो जीवते परमेश्वर के मंदिर हैं। हम तो जीवते परमेश्वर का मंदिर हैं। वो इंसान परमेश्वर का मंदिर बन गया कब? जबकि परमेश्वर को अपना जीवन देकर ये शरीर को परमेश्वर को दे दिया, तब से परमेश्वर का हम क्या हो गए? मंदिर हो गए। और परमेश्वर हम लोग का हृदय में रहता है। जो विश्वास करता है ना, उसका हृदय में परमेश्वर ऑलरेडी है। पवित्र आत्मा आपका जीवन में है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपका अंदर है। इसलिए कहता है, ऐसे अधर्मी के साथ, ऐसे अविश्वासी के साथ, ऐसे मूर्ति के साथ तेरा क्या संबंध है? मैंने तो तुझे अलग किया है, संसार से तुझे मैंने अलग किया है।
हालेलुया, हालेलुया। लेकिन फिर भी तुम ऐसा करते हो, इसलिए कहता है मैं तुझे थूक दूंगा, मैं तुझे उगल दूंगा। हालेलुया, मैं तुझे उगल दूंगा। ना तू ठंडा है ना तू गर्म है, बीच में एक पैर इधर रखा है इधर रखा है, तू गुनगुना है, इसलिए मैं तुम्हें थूकने पर हूँ। हालेलुया, मैं तुम्हें उगलने पर हूँ। आगे पढ़िए क्या कहता है। हाँ, उसी को 6:16 दूसरा कुरिन्थी 6:16 का। हाँ, जैसा परमेश्वर ने कहा है, क्या कहा है? मैं उनमें बसूंगा। मैं उनमें बसूंगा। किनमें? जिसने मुझे अपनाया है, मैं उनमें क्या करूंगा? बसूंगा। उसमें मैं उसके साथ रहूंगा, उस इंसान के साथ मैं क्या करूंगा? रहूंगा। हालेलुया, क्या अद्भुत बातें नहीं हो रहा है? ये परमेश्वर ये पौलुस के द्वारा अद्भुत बातें को नहीं बता रहा है। हालेलुया, कहता है तू मेरा मंदिर है और मैं तुम पर क्या करूंगा? बसने लगूंगा, तेरा साथ रहने लगूंगा। हाँ, और उनमें चला फिरा करूंगा। और उनमें चला फिरा करूंगा। हाँ, और मैं उनका परमेश्वर हूंगा और हाँ, वे मेरे लोग होंगे। हालेलुया, वो मैं उनका परमेश्वर हूंगा और वो मेरा लोग। हालेलुया, मेरा लोग होगा। और एक बात मुझे याद आ रहा है, एक वचन याद आ रहा है, पहला पतरस और 2 उसका 9 को देखिए। हालेलुया, पहला पतरस 2 उसका 9। इस वचन में जो मिलजुल करने वाला वचन है, क्या कहता है? हाँ, पहला पतरस 2 उसका 9 को देखते हैं पहले। हाँ, पर तुम एक चुना हुआ वंश है। क्या है? पर तू एक चुना हुआ क्या है? वंश है। हालेलुया, यहाँ कहा ना, और वे मेरे लोग होंगे। और परमेश्वर क्या कहता है? पर तू एक चुना हुआ वंश है। आगे, और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग। हाँ, और परमेश्वर की नीच प्रजा हो। नीच प्रजा हो तुम। यही बातें तो कह रहा है कि तू मेरा लोग होगा और परमेश्वर का कैसा, क्या बोलते हैं, पूरा नीच प्रजा, अपना खुद प्रजा तुम होगा, कह रहा है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ बहुत मसाला है। ये जो वचन पढ़ा ना, पहला पतरस 2 उसका 9 में, इतना मसाला है उसमें। आज क्या करूं, बहुत कुछ आ रहा है दिमाग। देखिए, आज हम अगर परमेश्वर का नीच प्रजा है, ठीक है, नीच प्रजा है, उसका समझ के हैं। ये जो हम कलेक्शन में रहते हैं, एक समझ का है, लेकिन इस समझ का काम होता है क्यों आप नहीं पहुंचते? हालेलुया, हम तो खुद नीच प्रजा है परमेश्वर का। अब जितने लोग परमेश्वर को यूहन्ना ये उसका 12 में क्या कहता, जितने उसको ग्रहण किया उसको परमेश्वर का संतान होने का अधिकार भी दिया है। लेकिन एक समझ का होकर भी आज इस समझ का काम करने नहीं पाते। हालेलुया, हालेलुया। छोड़िए इसको, क्योंकि बहुत लंबा जाएगा इसको कहने से। आगे कहता है परमेश्वर का, क्या कहता है? दुख की बात यह है कि, बड़े ध्यान से हम समाप्ति करे आगे। दुख की बात यह है कि तमाम लोग, बहुत लोग, इसका मतलब क्या है? बहुत लोग दावा करते हैं परमेश्वर को परमेश्वर को जानने का। क्या करते हैं? बहुत लोग दावा करते हैं, बहुत लोग कहते हैं कि मैं परमेश्वर को क्या करता हूँ? जानता हूँ, यीशु को जानता हूँ, लेकिन सच में नहीं जानते हैं। लिखा है ना, लेकिन सच में नहीं जानते। पूछो क्यों? पूछिए क्यों नहीं जानते हैं? जानते हैं, देखो दावा तो करते हैं, कहते तो हैं कि मैं यीशु को जान गया हूं, लेकिन बहुत लोग ऐसा करते हैं, लेकिन कहता है लेकिन सच में नहीं जानते हैं। ये विषय को कौन डालता है? ऐसा विषय आता है ना, ये परमेश्वर मुझे डालता है। ये जो ऐसा विषय जब मैं लिखता हूं तो ये परमेश्वर डालता है। कहते हैं कि बहुत लोग दावा करते हैं मैं परमेश्वर को जानने का, लेकिन सच में नहीं जानते। मैं बता दूं बताऊं, निर्गमन 20 उसमें एक शम पढ़ते आएंगी तो उसमें कहता है 10 आज्ञा जब परमेश्वर ने मूसा को दे रहा था, उसमें कहता है चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, माता पिता का आदर करना, खूनना, ये सब लिखा गया है। व्यवस्था विवरण और 5 एक शम पढ़ते आएंगे, वहां लिखा गया है ये विषय को। और नया नियम में भी लिखा जाता है, रेफरेंस याद नहीं आ रहा है, लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? एक धनी व्यक्ति आता है यीशु के पास, तो क्या कहता है यीशु नसरी? आज्ञा को
तुझे मानना पड़ेगा। और वही बातों को ईश्वर से क्या कहा, पड़ोसी को निंदा ना करना, चोरी ना करना, माता पिता का आदर करना, यही बातों कहा कि नहीं, कहा है। लेकिन आज क्या करते हैं, यहां लिखा गया ना, लेकिन सच में नहीं जानते हैं। यीशु ने कहा व्यभिचार से, अर्थात व्यभिचार से तुम क्या करो, परे रहो, दूर रहो। लोग क्या करते हैं, उसी में पड़ते हैं। हालेलुया। यीशु ने कहा किसी को दूसरे को गाली ना देना, लेकिन उसी में पड़ते हैं। किसी लोगों को बुरा भला ना कहना, उसी में पड़ते हैं। किसी का चोरी ना करना, उसी में पड़ते हैं। जाना है यीशु को, जाना है, नहीं जाना। हालेलुया, हालेलुया। ये यीशु को नहीं जानता, दावा तो करता है कि मैं यीशु को जानता हूँ, चर्च जाता हूँ, परमेश्वर का वचन सुनता हूँ, फिर भी मैं कहता हूँ वो नहीं जानता है। हालेलुया, नहीं जानता है। क्यों नहीं जानता है? क्योंकि वो वचन बताएगा। हालेलुया, मैं नहीं, वचन बताएगा। कहता है तीतुस, एक उसका 16 खत्म हो गया, थोड़ा सा रखिए 10 मिनट, उसके बाद हम समाप्त करेंगे। कहता है तीतुस एक उसका 16 में लिखा जाता है, वे कहते हैं कि ये कौन है, ये वे कौन है? वही है जो यीशु को जान गया है। यहाँ लिखा गया ना, जो कहते हैं वो दावा करता है कि मैं परमेश्वर को जानता हूँ, मैं परमेश्वर के पीछे चलता हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं सेवक हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ। कहता है, क्या कहता है? हाँ, हम परमेश्वर को जानते हैं, हम परमेश्वर को जानते हैं। वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। इसलिए तो मैंने कहा बिल्कुल नहीं जानता है, बिल्कुल नहीं जानता है। हाँ, सच में वो कहता है, लेकिन आज तक परमेश्वर को बिल्कुल नहीं जाना है। क्यों? अब बताएगा तीतुस क्या बताता है। हाँ, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। उसका कहता है, पर अपने कामों से उसका इनकार करते हैं। किनकी कामों में? खुद का कामों में परमेश्वर को क्या करते हैं? इनकार करते हैं। जानना है, अगर खुद के लिए इनकार करता है, खुद कामों का इनकार करता है, इसलिए तो मैंने लिखा है सच में वो नहीं जानता है। हाँ, सच में वो नहीं जानता है। हाँ, आगे पढ़िए। हाँ, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं। क्या है? अगर ऐसा नहीं करते हैं, क्योंकि वे क्या है? घृणित। घृणित किसको कहते हैं? आपको ठीक पता है। अब किस चीज को देखकर आपको घृणित लगता है? किस वस्तु को देखकर आपको घृणित लगता है? आगे समझदार हैं, समझ रहे हैं, आगे कोई कुछ ना कहना, अब जान रहे हैं। हालेलुया। कहता है कि क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं। किसका आज्ञा? परमेश्वर के आज्ञा ना मानने वाले हैं, और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं, और किसी अच्छे काम के योग्य नहीं। ये कौन सा मसीह है? ये कौन सा मसीह है? दिखावा मसीह। हालेलुया। और किसको दिखा रहा है? ये किसको दिखा रहा है? इधर देखो, ये किसको दिखा रहा है? वही बात बोलने के लिए क्या लगता है, हम कहते हैं ना, आप बात करो, अगर ठीक नहीं होगा तो भी आपको कोई दंड नहीं दिया जाएगा। देंगे? नहीं दिया जाएगा। लेकिन बात करने में क्यों डरते हैं? क्यों डरते हैं? हालेलुया। कहता है, ये वचन कहता है, इसलिए तो मैंने लिखा था कि वो बिल्कुल नहीं जानता है वो परमेश्वर को। क्यों नहीं जानता है? कहता है वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं। क्या कहते हैं? परमेश्वर को जानता है ना तुम, फिर परमेश्वर का अपना कामों के लिए परमेश्वर को क्यों इनकार करते हैं? आप शादी जा सकते हैं, आप आज पार्टी में शामिल हो सकते हैं, मेला में, सिनेमा में, आप कहीं भी जा सकते हैं। हालेलुया, जा सकते हैं। लेकिन आज परमेश्वर के लिए इन सारे कामों को, संसारी कामों को क्यों इनकार करते हैं परमेश्वर को? हालेलुया। इसलिए कहता है, वे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, पर अपने कामों से उसका, ये उसका या ना प्रभु का इनकार करते हैं। यीशु का क्या करता है? इनकार करते हैं, क्योंकि वे घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं। अगर वो आज्ञा को मानता तो परमेश्वर को इनकार नहीं करता। परमेश्वर को नहीं करता इनकार। और लूका रचित
सुसमाचार में क्या लिखा जाता है, अगर तुम मनुष्यों के सामने तुम मुझे इनकार करोगे तो मैं उस दिन तुझे क्या कर दूंगा, इनकार कर दूंगा। हालेलुया। मनुष्यों के सामने तू मुझे मानना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहता है ये क्योंकि वो घृणित और आज्ञा ना मानने वाले हैं और किसी अच्छे काम के योग नहीं है, किसी अच्छे काम के योग नहीं है। ये कौन सा मसीह है, ये कौन सा मसीह है, ये कौन सा विश्वासी है? देखो क्या आज बहू कहेगा क्या, कौन सा मसीह है? झूठा। हालेलुया। क्योंकि झूठा ये झूठ मूठ का मसीह कहला रहा है, ये झूठ मूठ का चर्च आ रहा है। हालेलुया। इसका कामों में दिख जाएगा मेरे प्यारो। इसलिए तो कहता है तेरा काम को देखकर तुझे कहेगा कि ये मेरा कौन है, कौन है ये व्यक्ति, कौन है? हालेलुया। झूठा मसीह नहीं। परमेश्वर के कामों को आपका जीवन में प्रकट करेंगे ना, वो दूसरे लोग देखकर जान जाएंगे कि ये यीशु का चेला है। जैसे पतरस यूहन्ना को जान गए कि ये लोग यीशु मसीह के साथ थे। हालेलुया। साधारण अनपढ़ थे, लेकिन उसका हिम्मत को देखकर उनको पता लग गया कि ये व्यक्ति यीशु मसीह के साथ रहता था। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कहते हैं अपना कामों में परमेश्वर को घृणित करते हैं। ये है दिखावा मसीह लोगों को। हालेलुया, हालेलुया। हमको दिखाना है परमेश्वर को। ये है दिखावा सेवक, ये है दिखावा विश्वास। हालेलुया। इसलिए कहता है अच्छा आज 2 वचन है ना, हाँ इसको पढ़ते हैं। 2 तिमोथी और 3 उसका 8 को देखेंगे। हाँ क्या लिखा जाता है? 2 तिमोथी और 3 उसका 8 में लिखा जाता है। जल्दी से जल्दी उदय भाई पढ़ेगा। हाँ हाँ। जैसे यानेस, हाँ जैसे यानेस और यम्ब्रेंस। हाँ यम्ब्रेंस। देखिए ये इंसान का 2 नाम है, यानेस और अम्ब्रेंस। हाँ ने मूसा का विरोध किया था। मूसा का विरोध किया था। ये कौन? यानेस और यम्ब्रेंस। क्या किया था? मूसा का विरोध किया था। हाँ वैसे ही ये भी सत्य का विरोध करते हैं। ये भी सत्य का विरोध करते हैं। कौन? दिखावा। ये दिखावा विश्वासी, दिखावा सेवक क्या करते हैं? परमेश्वर का क्या है? विरोधी हैं, विरोध करते हैं। जैसे मूसा के समय में ये 2 व्यक्ति विरोध करते थे, ये 2 व्यक्ति परमेश्वर का काम को विरोध करते थे, वैसे ही जो दिखावा करते हैं परमेश्वर का, जो सेवक है, जो विश्वासी है, वो परमेश्वर का क्या करते हैं? विरोध करते हैं। हालेलुया। सत्य का यानी परमेश्वर यीशु नजरेत का विरोध करते हैं। आगे बढ़िए। हाँ ये ऐसे मनुष्य हैं, बड़े ध्यान से, ये ऐसे मनुष्य हैं जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। जिनकी बुद्धि क्या हो गई है? भ्रष्ट हो गई है। हालेलुया। जिनकी बुद्धि को, और 2 कोरिन्थी 4:4 में जानते हैं इस संसार का ईश्वर लोगों का बुद्धि को क्या कर दिया है? भ्रष्ट कर दिया, अंधेरे में डाल दिया है। इसलिए कहते हैं आज ऐसा व्यक्ति जो है आज परमेश्वर का विरोधी है, मसीह का विरोधी है। इसलिए कहता है हाँ, और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। क्या है? रिपीट करिए, रिपीट करिए। हाँ और वे विश्वास के विषय में निकम्मे हैं। निकम्मे हैं। और वे विश्वास के विषय में क्या है? निकम्मे। अच्छा निकम्मे का कौन सा ट्रांसलेशन होगा, कौन सा अनुवाद होगा? हल्के हल्के पकड़े चलिए ना। हाँ हाँ उदय भाई क्या होगा? निकम्मे बेकार है, हाँ कि नहीं? वो विश्वास में क्या है? बेकार है। इसलिए कहता है ये ऐसे व्यक्ति हैं, वो ऐसे दिखावा करते हैं, खुद को पता नहीं है कि वो निकम्मे हैं। और 2 कोरिन्थी 13:5 क्या कहता है? खुद को परखो, खुद को जांचो, नहीं तो जांच में तुम क्या निकलोगी? निकम्मे, बेकार निकलोगी ना, बेकार निकलोगी। इसलिए कहता है यूहन्ना 3 उसका यूहन्ना 5 उसका 3, पहला यूहन्ना 5 उसका 3। उसके बाद हम समाप्त करेंगे। मुझे लग रहा है ज्यादा टाइम तो नहीं हो गया। देखिए कोई भी एक टाइम देख के बताइए। हाँ कितना हुआ है बता दीजिए, कितना हुआ टाइम? 12:14। ठीक है, एक बार जब समाप्त करते हैं और 6 मिनट हम लोग का पास है। हाँ लिखा जाता है पहला यूहन्ना 5 उसका 3 में लिखा जाता है, क्योंकि परमेश्वर से प्रेम रखना यह है कि, बड़े ध्यान से,
और परमेश्वर का प्रेम ये है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने। क्या माने? आज्ञा को माने। हालेलुया। जिस गलत से परमेश्वर ने कहा है अलग रहने के लिए, उसको मन कर चलिए। हालेलुया। जिस इसमें लिखा नहीं क्या है कि टीवी ना देखना, मोबाइल ना देखना, गुटखा ना खाना, ये क्या बोलते हैं, सिगरेट खैनी, ये सब नहीं लिखा गया है। लेकिन जो समझदार है उसको लेकर चलेगा। हालेलुया। कहता है और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञा को माने। किसकी आज्ञा को? सीधे बात है कि नहीं? परमेश्वर का आज्ञा को माने। हाँ, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं। कठिन नहीं। हालेलुया। किसकी आज्ञा कठिन नहीं? परमेश्वर का आज्ञा। ये जो यीशु का जो आज्ञा है वो क्या नहीं है? कठिन नहीं। किसके लिए? हालेलुया। पतरस के लिए कठिन था। परमेश्वर का आज्ञा जो ये आज्ञा था पतरस के लिए कठिन था, यूहन्ना के लिए था, पौलुस के लिए था, फिलिप, तिमोथी, ये सब के लिए था। इनके लिए क्यों कठिन नहीं था? इनके लिए क्यों कठिन नहीं था परमेश्वर का आज्ञा? पूछिए। हालेलुया। इनके लिए इसलिए वो कठिन नहीं था क्योंकि ये लोग मजबूत तो मजबूत हैं। क्या थे? परमेश्वर का वचन में मजबूत तो मजबूत थे। हालेलुया। स्टीफन, अब जानते हैं उसको कैसे उसको मरा दिया गया? प्रार्थना कर रहा था और घुटने में आकर प्रार्थना कर रहा था स्टीफन। 7 व्यक्ति को नियुक्त किया गया उस दिन, और एक को क्या किया गया? पथरवाह करते करते उसको मार दिया गया। हालेलुया। ये पीछे क्यों नहीं हटा? और ये जो परमेश्वर का वचन क्यों कठिन नहीं है? इनके लिए क्यों कठिन नहीं था? क्योंकि अपना जो जीवन था ना, बड़े ध्यान से सुनना, अपना जो जीवन था ना, जिसको कहते हैं मृत्यु, उसको कोई डर नहीं था। हालेलुया। क्या नहीं था? मृत्यु का डर नहीं था। ये जो शारीरिक मृत्यु है उनका डर नहीं था। हालेलुया। अगर ऐसा डर को निकालते हैं, ऐसा डर को आज, इसलिए तो कहा इब्रानी 13 उसका 6 में क्या देखें? बेधड़क होके बोलते हैं, निडर होके बोलते हैं कि परमेश्वर क्या है? हम लोग का सहायक है, मददगार है। हालेलुया। और वो व्यक्ति के लिए परमेश्वर का आज्ञा कठिन नहीं है जो कि मृत्यु को, डर को खत्म करेगा। हालेलुया। आज इसलिए तो डरते हैं ना, मार दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, क्या किया जाएगा, इसलिए डरते हैं ना। वही मौत के तो डरते हैं ना। वही मौत भी आपको डराता है कि नहीं? डराता है कि नहीं? डराता है। इसलिए उसको उस दिन उनका जीवन में उस मौत का डर को निकल चुके थे। इसके लिए, इसीलिए उनके लिए जो वचन था, जो आज्ञा था, वो कठिन नहीं था। और यही सच है। अगर आपका जीवन में ये मृत्यु का डर है ना, तो परमेश्वर का रास्ता में चलने नहीं पाएंगे। ये सच बात है मेरे प्यारे। अगर आपका जीवन में मृत्यु का डर है ना, तो परमेश्वर के रास्ता में चलने नहीं पाएंगे, और यही आज्ञा आपके लिए क्या बन जाएगा? कठिन बन जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए आज दिखावा मसीह मत बनिए, क्योंकि अगर दिखावा मसीह बनते हैं तो यहाँ वचन क्या कहता है कि वो झूठा है। कहता है, क्या कहता है? वो झूठा है और वो घृणित और परमेश्वर का आज्ञा मानने वाला नहीं है। कहता है हालेलुया। जो दिखावा करता है वो परमेश्वर का आज्ञा को मानने वाला नहीं है मेरे प्यारों, नहीं है। और ये तो पूरा स्पष्ट कहता है। पहला यूहन्ना 1:6 में कहता है, यदि हम कहें, खुद जो इंसान कहता है उसको कहता है, यदि हम कहें उसके साथ हमारी सहभागिता है, रिश्ता है, जान परिचय है, और फिर अधिकार में चले तो वो क्या है? तो हम क्या है? झूठा है। जो कहता है ऐसे वो झूठा है और सत्य पर नहीं चलता, यीशु का मार्ग में नहीं चलता है। आइए खड़ा हो जाते हैं। आइए हम सब भी खड़ा होते हैं और इसको हम बंद करें। परमेश्वर अद्भुत परमेश्वर है। अद्भुत विषय को हम लोगों का झुंड में